तो आज प्रश्नावली 2.2 का क्वेश्चन नंबर 2 है। तो क्वेश्चन नंबर 1 के जो आपके 9 सवाल थे वो हम कल अच्छी तरीके से को बता चुके हैं। एक द्विघात बहुपद ज्ञात करो जिसके शून्यकों का योग, ठीक है, ध्यान समझिए। शून्यकों का योग हमने क्या बताया था आपको, क्या होता है, अल्फा प्लस में बीटा होता है ना, और तथा गुणनफल मतलब शून्यकों का योग तथा शून्यकों का गुणनफल क्या होता है, अल्फा इंटू बीटा होता है। ठीक, आपको ये बता चुके हैं हम। तो क्रमशः दी हुई संख्या है, तो मतलब ये जो हमें दिए गए हैं, हमें क्या दिए गए हैं, अल्फा प्लस बीटा, ये हमारा क्या नाम, अल्फा प्लस बीटा का मान, ये कह सकते हैं शून्यकों का योग है, और ये क्या है, अल्फा इंटू बीटा मतलब शून्यकों का गुणनफल है। ठीक, यहाँ तक बात समझ में आ गई ना। तो हमें ये इससे हम देखो, अभी तक क्या हमने आपको बताया था, कल ही बताया था हमने कि अभी तक हमें एक द्विघात बहुपद दिया होता तो उससे हमें शून्यक निकालना है। अब यहाँ पर हमें शून्यक दिए गए हैं, अब हमें क्या करना है, द्विघात बहुपद निकालना है। तो ये उससे भी आसान है। इसके लिए हमारा एक फॉर्मूला होता है, सूत्र इसमें ये लगेगा द्विघात बहुपद निकालने के लिए। तो यहाँ पर लिख लीजिएगा आप, ठीक है, आप इसको फेयर में नोट कर सकते हैं, द्विघात बहुपद। अगर आप देखो, अगर शून्य मतलब द्विघात समीकरण दिया गया उससे शून्यक निकालना, तो कल हमने बता दिया। अब हमें अगर कोई शून्यक दिए गए उससे हमें समीकरण बनाना है, तो आप उसके लिए सूत्र क्या बनेगा हमारा, द्विघात बहुपद बराबर सूत्र लिख लीजिएगा, और इसे याद भी कर लीजिए, क्या, एक्स स्क्वायर माइनस का अल्फा प्लस में बीटा, ठीक है, या कह सकते हैं एक्स स्क्वायर माइनस दो शून्यकों का योग, सॉरी शून्यकों का योग, और फिर इनटू में हमारा एक्स, और फिर उसके बाद क्या, प्लस का अल्फा इंटू बीटा, शून्यकों का गुणनफल। तो ये सूत्र होता है हमारा, इसी से हम क्या करेंगे, इसके द्विघात बहुपद समीकरण बना लेंगे। ठीक है, शून्यक से हम समीकरण इसी सूत्र से बनाएंगे। क्या बोला कि एक्स स्क्वायर माइनस का अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस में अल्फा इंटू बीटा। तो अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, अल्फा प्लस बीटा का मान दिया गया है, अल्फा इंटू बीटा का मान यहाँ पर रख लेंगे, और आसानी से हमारा जो है आपका समीकरण बनकर तैयार हो जाएगा। ठीक, समझ में आ गया ना। तो चलिए, यह इतनी बातें क्लियर हो गए होंगे। अब आ जाते हैं सवाल पर। तो यहाँ पर हमें ये दिया गया, तो इसको लिख लेते हैं। सबसे पहले पहला सवाल है, तो पूरा डिटेल से अच्छी तरीके से बताएंगे कि जो 1/4 है, ये देखो, ये हम ये तो पता है कि जो पहला होता है वो शून्यकों का योग होता है, और जो दूसरे नंबर पे होता है वो होता है अल्फा इंटू बीटा मतलब कि शून्यकों का गुणनफल। हमने बताया था कि जो दो हम निकालते थे, एक्स या वाई पर दो होते थे हमारे, तो वहाँ पर एक हमारा शून्यकों का योग होता था, एक हमारा क्या होता था, शून्यकों का गुणनफल। तो कल के सवालों में 9 सवालों में यही चीज किया अच्छे तरीके से। ठीक है, तो अब हम यहाँ पर लिख लेते हैं कि शून्यकों का योग, ठीक है, शून्यकों का योग। तो शून्यकों का योग क्या होता है, अल्फा इंटू बीटा, सॉरी अल्फा प्लस में बीटा, और ये क्या दिया गया है हमको, 1/4, और फिर उसके बाद शून्यकों का गुणनफल, अल्फा इंटू बीटा। तो ये कितना दिया गया है, -1 दिया गया है। या हम ये भी कह सकते हैं कि अल्फा प्लस बीटा का मान 1/4 है, और अल्फा इंटू बीटा का मान क्या है, -1 है। बात समझ में आ गई ना। तो अब यहाँ से इसको क्या करो, अब इसको हल करो। तो अब यहाँ से हमें मान तो पता ही है, अब यहाँ पर रख दो। सूत्र हमने क्या बताया, यहाँ पर लिख देते हैं, द्विघात बहुपद समीकरण का बनाने के लिए। तो द्विघात बहुपद का सूत्र क्या बताया हमने, एक बार फिर उसको बिना देखें हम लोग याद करेंगे। क्या बताया कि एक्स स्क्वायर माइनस का अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स, और प्लस में क्या, अल्फा इंटू बीटा। ठीक है, याद हो गया ना। एक बार फिर से हमारे साथ बोलेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस का अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस में अल्फा इंटू बीटा। एक बार फिर से, एक्स स्क्वायर माइनस का अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस में अल्फा इंटू बीटा। ठीक है, तो अब बस इसके मान रख दो, आगे हमारे आंसर आ जाएगा। तो अब एक्स स्क्वायर की जगह एक्स स्क्वायर, ठीक है, और माइनस का अल्फा प्लस बीटा का मान क्या है, 1/4 इंटू, ठीक है, इंटू यहाँ पर क्वेश्चन लगा देते हैं, इंटू एक्स प्लस में अल्फा इंटू बीटा का मान क्या है, -1। अब हमने एक चीज, आप चाहे तो इसको ऐसा लिखा रहने देते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, लेकिन आप इसको आप भिन्न, हमने बताया था कि अगर बट्टे में, तो उसको आप सबसे बट्टे को हटा दीजिए। तो वही चीज़ यहाँ पर हम करेंगे। बट्टे में हटाने के लिए आपको पता है द्विघात बहुपद में बराबर किसके होता है, 0 के बराबर होगा। तो यहाँ से बट्टे का हटाने के लिए क्या, इसका लोगे लासा, तो ले लो लासा भाई, लासा लोगे तो कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा, 1 चौको 4, और ये हो जाएगा 4x स्क्वायर, 4 से 4 खत्म, तो यहाँ पर x, ठीक, 1x मतलब x, बात एक ही है, और प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस का 1 चौको 4 और 4 एकम 4 बराबर में 0। अब ये देखो, इससे यहाँ पर ये भी कर सकते हो, या हम ये भी कह सकते हैं कि, या कि देखो 4x स्क्वायर बट्टे 4,
x/4 और -4/4। अब यहाँ से आप दो काम कर सकते हो कि आप 4 को या तो 0 के बराबर कर दो, तो हमारा समीकरण सिर्फ ये बन जाएगा 4x² माइनस का x माइनस का 4, या यहाँ से 4 आप क्या ले लो, बाहर निकालो, 1/4 बाहर निकाल लोगे तो 1/4 कोष्ट में 4x² माइनस का x माइनस का 4, ये हमारे पास बच जाएगा। तो इस प्रकार से आपका आंसर आ रहा है। ठीक है, दोनों सही हैं, तो हम यहाँ पर यही करेंगे कि यहाँ को 4 को किस में भेज देते हैं, 0 के बराबर कर देते हैं, तो 4x² माइनस का x माइनस का 4, तो ये हमारा जो है एक द्विघात समीकरण बनकर आ जाएगा। ठीक है, समझ में आ गया ना। पहला सवाल है, डिटेल में अच्छी तरीके से बताया है, समझ में भी आया होगा, कोई डाउट नहीं होगा, बिल्कुल सरल था। ठीक है, अब लासा आपको अगर अब डायरेक्ट कर पाए तो डायरेक्ट भी इसमें कर सकते हैं कि लासा ना लेना हो, लेने का मन हो तो आपको पता है कि जहाँ पर 4 होगा वहाँ पर हमारा 4 नहीं जोड़े, तो 4 से 4 का काउंट कट जाएगा और सब जगह पे हम जो दोनों पर हम क्या 4 का गुणा कर देंगे। ठीक है, ऐसे भी कर सकते हैं आप। तो आप देखो दूसरा नंबर, पहला नंबर हो गया, अब इसी बार दूसरा नंबर भी देख लेते हैं भाई। अब दूसरा है √2 कामा में 1/3। तो हमारा जो अब मेथड वही रहेगा, क्या आप सबसे पहले हम लिखेंगे, इससे आपको आसान, चाहे तो डायरेक्ट भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, लेकिन इससे आपको जो समझने में आसानी रहेगी। ठीक है, तो शून्यकों का योग क्या होता है अल्फ़ा, और आपका जो हाई स्कूल है तो आप इसको मतलब अच्छे से लिखो, जितना बढ़िया से लिखोगे उतना ही आपको अच्छे से नंबर मिलेंगे, तो ये लिखिएगा आप। ठीक है, आवश्यक है ये शून्यकों का गुणनफल। यहाँ पे कोई वो कॉम्पिटेटिव एग्जाम तो है नहीं भाई कि हाँ कोई दिक्कत वाली बात नहीं हो, आप सिर्फ ऑब्जेक्टिव होते हैं यहाँ पर, तो आपके लिखने के नंबर मिलेंगे, जितना बढ़िया आप लिख पाएंगे उतनी अच्छे तरीके से आपके नंबर भी मिलेंगे। तो शून्यकों का गुणनफल क्या, अल्फ़ा इंटू बीटा, तो ये कितना दिया गया, सॉरी ये √2 है, पहले वाले का देख के लिख दिया, √2 ये क्या है 1/3, तो अल्फ़ा प्लस बीटा का मान √2 और अल्फ़ा इंटू बीटा का मान 1/3 दिया गया है। अब हम इसको क्या कर लेंगे यहाँ से, अब द्विघात बहुपद भी लिख लेते हैं, क्या होता है, एक दो बार जब हम लिखेंगे इसलिए हम हर सवाल में लिख दे रहे हैं, आपको याद हो जाएगा, लिखते लिखते ही आपको याद हो जाएगा, फिर चाहे आप लिखे चाहे ना लिखें। द्विघात बहुपद बराबर क्या होता है, x² माइनस का अल्फ़ा प्लस में बीटा, ठीक है, इंटू x प्लस में अल्फ़ा इंटू में बीटा, यही तो होता है समीकरण बनाने के लिए, द्विघात समीकरण बनाने के लिए सूत्र। अब यहाँ पर सारे मान रख दो भाई, तो x² माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा का मान √2 इंटू में x प्लस में अल्फ़ा इंटू बीटा का मान 1/3। ठीक है, अब 1 में क्या गया 3, तो इसको कर दो बराबर 0 के, यहाँ से हमें क्या 3 जो है बटे में नहीं आना चाहिए द्विघात समीकरण में, तो आप ऐसे भी छोड़ सकते हैं, लेकिन वो आप इसको हल कर दीजिएगा। तो यहाँ से हल करोगे तो आप क्या हो जाएगा, यहाँ से लासा क्या ले लोगे, 3 लासा हो जाएगा, तो 3 जब लासा ले लोगे यहाँ से, तो 1×3 और ये 3x² माइनस का, ठीक है, ये हो जाएगा 3√2x और प्लस का 3 से 3 खत्म, तो 1 बराबर 0। अब 3 को किसके बराबर कर दो, 0 के बराबर, तो इधर 3 किसका है, भाग का, इधर जाएगा तो किस में हो जाएगा, गुणा में हो जाएगा, तो यहाँ से 3 जो है हमारा क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। 0 का गुणा किसी भी गुणा या भाग किसी भी संख्या में करते हैं तो हमारा 0 ही तो आता है। तो यहाँ से क्या बन गया हमारे पास समीकरण, द्विघात समीकरण 3x² माइनस का 3√2x प्लस में 1। ठीक है, तो ये समीकरण बन गया हमारे पास इसका भी, तो यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। समझ में आ गई ना बात। अब इसी प्रकार से तीसरा नंबर भी देख लेते हैं। अब इसमें क्या है 0 कामा में √5, तो चलो इसको भी कर लेते हैं। तो 0 कामा में √5, तो अब इससे सबसे पहले क्या लिखेंगे, हमारा वही नियम कि शून्यकों का योग क्या होता है, अल्फ़ा प्लस में बीटा का मान क्या दिया गया है 0, शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल, तो ये क्या होता है अल्फ़ा इंटू में बीटा बराबर क्या दिया गया है √5। और क्या द्विघात बहुपद क्या सूत्र क्या होता है समीकरण बनाने के लिए, द्विघात बहुपद सूत्र क्या होता है x², ठीक है, x² माइनस का अल्फ़ा प्लस में बीटा इंटू एक्स और प्लस में अल्फ़ा इंटू बीटा। ठीक, लिख लिया। अब इसको x² की जगह x² ही, और अल्फ़ा प्लस बीटा का मान क्या है 0 इंटू एक्स प्लस में अल्फ़ा इंटू बीटा का मान क्या है √5। अब x² माइनस 0 का जो गुणा है वो किसी भी संख्या में करते हैं तो क्या आता है 0, तो यहाँ से ये पूरा हमारा खत्म हो जाएगा, तो यहाँ पर माइनस प्लस, यहाँ पर क्या बचेगा x² प्लस का √5, क्योंकि ये पूरा खत्म हो गया, तो x² प्लस का √5। अब यहाँ पर बट्टे में कुछ नहीं था तो ये हमारा क्या आ जाएगा, समीकरण बन गया हमारा x² प्लस का √5। तो तीसरा नंबर भी हो गया। आप देख लो चौथा नंबर,
अब इसमें क्या है, 1 कामा 1, ये तो बिल्कुल भी सरल है। तो अब इसमें क्या करोगे, शून्य को का योग बराबर 1 और शून्यकों का गुणनफल बराबर क्या है, ये भी बराबर में कितना है, 1 के बराबर है। अब यहाँ पर द्विघात बहुपद का क्या होता है समीकरण, तो मतलब निकालने के लिए द्विघात बहुपद एक्स स्क्वायर माइनस का अल्फा प्लस में बीटा, ठीक है, इंटू में एक्स प्लस में अल्फा इंटू, अब तो याद हो गया होगा आपको, चौथे सवाल में हम लगवाने जा रहे हैं, इसलिए हम बार बार लिख रहे हैं कि आपको याद हो जाए सूत्र, ठीक है। तो ये हो गया। अब यहाँ पर मान रख दो भाई, तो एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा का मान 1 इंटू एक्स प्लस में अल्फा इंटू बीटा का मान भी 1। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर 1 लिखो चाहे ना लिखो, एक्स स्क्वायर माइनस का एक्स और प्लस में 1। तो ये हमारा इसका आंसर आ गया, ठीक। तो ये समीकरण बन गया, ऐसे हो गया बिल्कुल। चौथा नंबर सवाल भी हो गया, बिल्कुल सरल था। अब देख लो 5वां नंबर सवाल। अब देखो ये क्या है, माइनस का 1/4 कामा में 1/4, ये भी बिल्कुल सरल है। बस इसमें बट्टे में तो आपको लब लास्ट में क्या ले लेना है, लासा ले लेना है। तो शून्यकों का योग अल्फा प्लस में बीटा बराबर क्या होता है, मतलब है क्या, दिया क्या गया है, माइनस का 1/4 और शून्यकों का गुणनफल, तो क्या होता है अल्फा इंटू में बीटा। तो ये बराबर में क्या दिया गया है, 1/4। तो यहाँ से अब इसको हल करो। हल क्या करना, द्विघात बहुपद समीकरण भी लिख लेते हैं। समीकरण बनाने के लिए क्या होता है, द्विघात बहुपद, तो क्या एक्स स्क्वायर, ठीक है, और माइनस का अल्फा प्लस में बीटा इंटू एक्स प्लस में अल्फा इंटू बीटा, यही तो होता है। अब इसमें मान रख दो यहाँ इसके, तो एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा का मान क्या है, माइनस का 1/4 इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा का मान 1/4। अब ये किस में लिखा है, बट्टे में, तो इसको क्या कर लो, बट्टे हटा दो यहाँ से, तो बराबर कर लो 0 के। अब जब 0 के बराबर यहाँ से ले लो लासा, लासा क्या आ जाएगा 4, तो 1 चौको 4 और 4 एक्स स्क्वायर माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, ठीक। माइनस अंदर जाएगा तो प्लस कर देगा, 4 एकम 4 1 एक्स, ठीक है, और प्लस में 4 एकम 4 1 बराबर 0 के। अब 4 यहाँ किस में है, भाग में रह जाएगा तो किस में हो जाएगा, गुणा में हो जाएगा, गुणा में 4, तो यहाँ से 4 खत्म। 0 का गुणा किसी भी संख्या में कराते हैं तो कितना आता है, 0 आता है। तो यहाँ से खत्म हो गया। तो हमारे पास समीकरण बन के क्या आ गया, 4x स्क्वायर, 1 लिखें चाहे ना लिखें, x प्लस में 1, तो क्या बन के आ गया 4x स्क्वायर प्लस में x और प्लस में 1, ठीक है। तो ये हो गया हमारा 5वां नंबर। अब इसी प्रकार देख लेते हैं 6 नंबर सवाल। हाँ एक बात और, आप चाहे तो आपका आंसर जो है 1/4 में दे रहा है, आप उसको ऐसे भी लिख सकते हैं। आप 0 के बराबर, अभी हमने बताया पहले नंबर सवाल में कि आप 0 के बराबर यहाँ से ना कीजिए, 4 मतलब तीनों के बराबर 4 है ना, तो यहाँ पर हम ये भी तो लिख सकते हैं 4 4x स्क्वायर 4 1x/4 और 1/4, ठीक लिख सकते हैं। अब यहाँ से 4 क्या कर लो, 1/4 ले लो कॉमन, तो 1/4 बाहर आ जाएगा, इस प्रकार से बन जाएगा। कैसे बन जाएगा, या हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, या में यहाँ पर बता दे रहे हैं या, ठीक है, दोनों सही है, दोनों तरीके सही हैं, आपको कन्फ्यूज नहीं होना है। या 1/4, ठीक है, 1/4 4x स्क्वायर प्लस का 1x प्लस का 1, ठीक है, ये भी आपका सही है और ये भी सही है, दोनों अपने अपने जगह पर क्या है, सही है, ठीक है। तो ये ज़्यादा बढ़िया, तो हमने इससे लिख दिया। आपका मन तो आप इससे भी ऐसे भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। समझ में आ गया ना कि आपके डाउट को वो करने के लिए हमने आपको बता दिया दोनों, ठीक है। अब देख लो 6 नंबर। अब 6 नंबर में क्या है, 4 का माया 1, बिल्कुल सरल है, सेम सिर्फ 1 का माया 1 के तरीके से बिल्कुल कर लोगे आप, बिल्कुल आसान है। तो चलो हम बता देते हैं। आप इसको क्या करोगे, वीडियो को पॉज करके अपने मन से करोगे, ठीक है। शून्यकों का योग क्या, अल्फा प्लस बीटा बराबर 4। अगर आपको 5 सवाल जो हमने लगवाए वो समझ में आए होंगे तो अभी आप वीडियो को पॉज करेंगे और आप सवाल अपने मन से करेंगे। शून्यकों का गुणनफल अल्फा इंटू में बीटा बराबर क्या दिया गया है, 1 दिया गया है। तो द्विघात बहुपद क्या होता है, समीकरण बनाने के लिए द्विघात बहुपद, तो क्या एक्स स्क्वायर माइनस का अल्फा प्लस में बीटा इंटू में एक्स प्लस में अल्फा इंटू में बीटा, ठीक है। तो यहाँ से एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा का मान 4 इंटू एक्स का मान कुछ नहीं, अल्फा इंटू बीटा का मान 1। तो यहाँ से क्या बन जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस का 4x और प्लस में 1। तो ये हमारा समीकरण बन के आ गया,
ठीक है। अगर यहाँ कुछ बट्टे में होता तो बराबर जीरो के कर सकते थे, लेकिन जब कुछ बट्टे में है ही नहीं तो जीरो के बराबर करने की क्या ज़रूरत है। तो ये हमारा 6 नंबर भी हो गया। तो आशा बिल्कुल सरल सवाल थे, कुछ ज़्यादा समझाना का नहीं था, जो कुछ समझाने के लिए था तो हमने आपको पहले नंबर में समझा दिया था। तो आज के 2 नंबर के 6 नंबर तक सारे सवाल जो है अच्छे तरीके से क्लियर हो गए। तो हम ये आशा भी करेंगे कि आपको हर एक सवाल अच्छे तरीके से 6 के 6 सवाल बढ़िया तरीके से समझ में आएंगे। बस आपको करना क्या है कि ये तो पता ही होगा कि शून्यकों का योग अल्फा प्लस बीटा होता है, शून्यकों का गुणनफल अल्फा इंटू बीटा होता है। आपको सिर्फ ये वाला सूत्र याद करना है। सूत्र कौन सा याद करना है कि द्विघात बहुपद अगर शून्यक दिए गए हैं वहाँ से आपको समीकरण बनाना है, तो इसके लिए आप ये सूत्र बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ये याद कर लिए। और ये सवाल हम एक बार और बता दें इंपॉर्टेंट, ऐसे सवाल आपके उसमें ऑब्जेक्टिव ज़्यादा पूछे जाते हैं, जो आपके शुरुआत में ऑब्जेक्टिव होते हैं ऐसे सवाल ऑब्जेक्टिव में ज़्यादा आते हैं। तो ठीक है, इसका सूत्र याद करना बहुत इंपॉर्टेंट है, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। और शून्य ज्ञात करने के लिए तो शून्य तो आप ज्ञात करना हमने कल अच्छे तरीके से बता ही दिया है, और उसको ज्ञात करने के बाद उसको सत्यापित करने के लिए 2 सूत्र और कौन कौन से बताए थे वो लिख दे रहे हैं आपको याद करने के लिए, याद दिलाने के लिए कि क्या लिखाया था, शून्यकों का योग क्या होता है, शून्यकों का, और ये भी याद कर लीजिएगा। सब सारे सूत्र हैं, इंपॉर्टेंट है, बिल्कुल इन्हें याद बिल्कुल दिमाग में होना चाहिए, टिप्स में होना चाहिए। शून्यकों का योग क्या होता है, माइनस का बी अपॉन ए। इसलिए बार बार हर सवाल में हम लिखा का जब कल करवाए थे तो बार बार इस चीज़ को करा रहे थे। शून्यकों का गुणनफल क्या होता है, गुणनफल सी अपॉन में ए होता है, ठीक है, पता है। और इसका व्यापक रूप द्विघात बहुपद का व्यापक रूप क्या होता है, व्यापक रूप क्या होता है इसका, ए एक्स स्क्वायर प्लस का बी एक्स और प्लस का सी, और इसी के अकॉर्डिंग हमारा जो ये है सूत्र बनता है, ठीक है, ए एक्स स्क्वायर प्लस का बी एक्स प्लस सी, इसी के अकॉर्डिंग तो बना है। इसी द्विघात बहुपद का व्यापक रूप यही तो होता है। तो देखो एक्स स्क्वायर बी एक्स, तो बी की जगह हमारा अल्फा प्लस बीटा और एक्स और प्लस का सी, तो सी की जगह ये, ठीक है, समझ में आ गया ना। तो इन तीन चीज़ें और इस सूत्र को आप अच्छी तरीके से याद कर लीजिएगा, ठीक है। आशा करेंगे आज के 6 सवाल अच्छी तरीके से समझ में आए होंगे, कोई डाउट नहीं होगा। और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा, और चैनल में जो कोई नया हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लो, जिससे कोई भी हमारी नोटिफिकेशन आए तो सबसे पहले पहुंच जाए आपके पास और आप उसे जल्द से जल्द वॉच कर पाएँ। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं कल इसी टाइम शाम को 8 बजे। धन्यवाद, जय हिंद।